योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। इसे करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मैं गौरी रानी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है, पूरी दुनिया आज योग कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन योग करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं, हमें हर दिन योग को अपने जीवन में शामिल करना होगा। योग करने से ना सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारे मन को भी शांति मिलती है। इस बार का योग थीम है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा धरती ही हमारा एक परिवार है और हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए योग करना होगा। इस वक्त हम राजधानी रांची के मेकॉन ग्राउंड में हैं, जहां पर आयुष निर्देशालय की ओर से आज योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां झारखंड सरकार के मंत्री विधायक पहुंचे हुए हैं। साथ ही 4000 से ज़्यादा लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए इस वक्त इस ग्राउंड में मौजूद है। ये दिन खास तौर पर योग से होने वाले कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो और इसे अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। आप जो करने आए हैं उसको हटा दीजिए और बता दीजिए कि हम लोग झारखंड के लोग हैं और जल जंगल जमीन ही हमारी पहचान है और यही माटी में हम जो है भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है। इसलिए साथियों, दोस्तों, आज जो योग का कार्यक्रम है, ये योग का कार्यक्रम कोई ऐसा नया नहीं है। हमारे रग रग में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में ये निहित है। और जब पूरी दुनिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता को आत्मसात किया है, तो निश्चित तौर पर शरीर के, मन के विकार को दूर करने के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कोविड के बाद जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके काफी दीर्घकालीन परिणाम पड़ रहे हैं और विशेष करके इसमें हृदय गति वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये योग के माध्यम से हम आर्थराइटिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं, हृदय घात वगैरह बहुत सारी बीमारियों को, चूंकि ये सिर्फ शरीर को बलिष्ठ नहीं करता बल्कि हमारे मन को भी बलिष्ठ करता है, हमारे अंदर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। मैं सबको बधाई और शुभकामना देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और ये कहना चाहूँगी कि हमारे मनीषियों ने हमें बहुत पहले, सदियों पहले हमें ये पद्धति दी, चिकित्सा पद्धति निरोग रहने की, लेकिन हम ही लोगों ने उसे छोड़कर पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को अपनाया और सारे लोग बीमार पड़ गए। हर घर में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। कोविड में भी देखा कि लोग किस तरह से इससे त्रस्त हुए। अब वापस लोग अपनी चिकित्सा पद्धति की तरफ लौट रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी इसको बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं। और उन्होंने 3 साल में जो कर दिखाया वो पिछले 23 साल में नहीं हुआ था। 20 करोड़ का बजट बढ़ाकर उन्होंने लगभग 300 करोड़ कर दिया है। और मेडिकल टूरिज्म के रूप में पतरातू और नेतरहाट को डेवलप किया जा रहा है ताकि देसी चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट हो। और इसके अलावा स्टूडियो बनाया गया है, देश का दूसरा स्टूडियो जहां योग सिखाया जाएगा, लोग घर बैठे बैठे योग सीख पाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने करवाया है, तो उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने आयुष विभाग को इतना आगे बढ़ाने में इतना कारगर कदम उठाया। और आज के दिन मैं सभी को, जो भी यहाँ उपस्थित है और जो नहीं भी है, उन सबसे यही कहूँगी कि आप लोग हर दिन योग कीजिए और खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए जगह जगह पर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित मेकॉन ग्राउंड में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रीगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही आम जन भी इस शिविर में शामिल रहे और योग का अभ्यास किया। तो ये तो झारखंड के लोगों की पहचान है। झारखंडी लोग कभी भी विपरीत परिस्थिति में हमेशा मजबूती से खड़े रहे हैं और योग तो हमारे आदिकाल से ऋषियों ने, मुनियों ने हमको ये विधा दी है
और कोविड-19 के बाद से जो शरीर पे इसके दुष्परिणाम पड़ रहे हैं, उसमें योग एक ऐसी विधा है जो हमारे शरीर को ही मजबूत नहीं करती है, मन को भी मजबूत करती है, हमारा अध्यात्म भी मजबूत होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब एकाग्रता बढ़ती है तो आत्मा परमात्मा का रिश्ता भी होता है। तो ये योग हमारे अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाएगी, तो हम जो है कोविड-19 के दुष्परिणाम से भी बचेंगे। निश्चित रूप से आज योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और हमारा देश भी, हमारा राज्य भी योग दिवस मना रहा है। आज राज्य की राजधानी रांची के विभिन्न कोनों में, पूरे राज्य के सभी पंचायतों, सभी प्रखंडों में आज योग दिवस मना रहे हैं। लेकिन आज एक दिन सांकेतिक योग दिवस से जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा। हमें नियमित रूप से इसे अपने जीवन में अपनाना होगा, ताकि जो सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कि हमें स्वस्थ झारखंड बनाना है, विकसित झारखंड बनाना है, समृद्ध झारखंड बनाना, तभी ये परिकल्पना पूर्ण होगी। जी, सर्वप्रथम मैं भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो दौर है उसमें हर व्यक्ति काफ़ी परेशान है, हर व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं से प्रत्येक दिन जूझना पड़ता है और इसकी वजह से मानसिक रूप से हर व्यक्ति अस्वस्थ होता जा रहा है और उसके प्रत्येक दिन के प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता जा रहा है। ये दिन बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखे और मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से पूरी तरह से जुटा हुआ है। अगर व्यक्ति विशेष के शरीर में किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की रोग है, किसी तरह की समस्या है, तो फिर वह दुरुस्त नहीं रह सकता और उसका सीधा प्रभाव उसके प्रत्येक दिन के प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। योगा हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखना है। सर से लेकर पांव तक के ढेरों आसन ऐसे हैं जो आपके पूरे बदन को स्वस्थ रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रत्येक दिन थोड़ा समय योगा के लिए निकालें, खुद भी योगा करें, अपने घर परिवार सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों सभी को योगा करने के लिए प्रेरित करें, उसे इसके महत्व के बारे में बताएं। जितना ज़्यादा हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वह अपने लिए बेहतर कर सकता है और हम अपने लिए, हर व्यक्ति अगर अपने लिए बेहतर करना लगे तो पूरे समाज बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता है। यकीनन पूरे समाज के ऊपर देश की प्रगति निर्भर करती है और एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश, विकसित देश बना पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं पुनः सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर निमंत्रित करता हूं कि इस योग दिवस की महत्व को समझें, इसकी परिभाषा में बहुत सारे व्याख्यान मौजूद हैं, उन सभी को समझें। पुनः सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। योग के नित्य अभ्यास से कई प्रकार के रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। वहीं निरोगी व्यक्ति अगर इसे नित्य करे तो वो कभी बीमार नहीं होता, पहले से ज्यादा ऊर्जावान बनता है। योग छोटा बड़ा या वृद्ध सभी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर साल 21 जून को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का लक्ष्य योग के कई लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ऐसे तो हमारा देखिए कि अपने जो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, सभी लोग योग को अपने जीवन का अंग बनाए और लंबी आयु उन लोगों ने जी। और मैं छोटा सा हमें अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि जब हम जाते थे हॉस्टल में पढ़ने के लिए और छुट्टियों में आते थे और फिर वापस जब जाते थे और अपने पिता को जब पैर छूकर जब प्रणाम करते थे तो हमारे पिता हमारे पीठ पर मारा करते थे ऐसे और कहा करते थे कि आसन करेगा रे गधा, ये आशीर्वाद मिलता था। योग करेगा रे गधा, ये आशीर्वाद मिलता था। लेकिन आज उनकी बातों को नहीं मानने का कारण सामने है कि 100 केजी आज वेट पुट ऑन हमने कर लिया है। मैं सभी लोगों से यह अपील करूंगा आज के दिन में कि सिर्फ एक दिन आज योग दिवस मनाने से हमारी भूमिका खत्म नहीं हो जाती है। हम खुद तो योग को अपने जीवन में निश्चित रूप से अपनाएं। अभी एसीएस साहब ने सारी बातें बताई कि किस तरह से सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि अपने राज्य को हम पूरी तरह से स्वस्थ रखें। उसके लिए अस्पतालों को तो चुस्त दुरुस्त किया ही जा रहा है, एलोपैथी को चुस्त दुरुस्त किया ही जा रहा है, लेकिन आयुष को भी
आज सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है कि आयुष के माध्यम से हमारे जो राज्य के निवासी हैं वो पूरी तरह अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से नियंत्रण में रखें। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम अपने राज्य के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और माननीय मुख्यमंत्री का पहला प्रयास है कि हम अपने राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाएं, और उसके लिए प्रथम पायदान है कि हमारे राज्य के लोग स्वस्थ रहें, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहें, तभी हम आज विकसित राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं। यही कह के आज अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा जोहार। इस प्रयास और इस प्रचार को, योग को प्रचारित करने के लिए, इसको प्रसारित करने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से, उनके माने उद्घोषणा से आज पूरा विश्व जो भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी परंपरा है और भारत की अपनी ये स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना है वो पूरे विश्व में आज ले गए हैं। और आज हम लोग सभी लोग पूरे विश्व में, भारत के गली गली में, शहरों में, गांवों में, हर जगह आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर के योग चिकित्सकों को प्रेरित करना है। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन इसीलिए तय किया गया क्योंकि पंचांग के मुताबिक 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं, जिसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर इसका तेज कम हो जाता है, जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, कीटाणु उत्पन्न होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष ने मनाया ज़रूर, लेकिन इसे आज झारखंड में पूरे राज्य सरकार के तरफ से आज का योग दिवस समर्पित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सबों का आशीर्वाद इस आयोजन के लिए कल मिला, मुझे प्राप्त हुआ। और ये आयोजन 9वां अंतर्राष्ट्रीय अद्वितीय हो गया, सफल रहा। हम लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतने हमारे प्रतिभागी इतनी विपरीत परिस्थिति में इस ग्राउंड तक आएंगे, लेकिन योग के प्रति लोगों का जो लगाव और रुझान है वो आज देखने में लगा कि इतनी बार वर्षा होने के बावजूद पूरी तन्मयता से लोग 4 बजे सुबह से ही आना शुरू हो गए और अभी तक हमारे कैंपस में लगातार सब बने हुए हैं। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल और सुंदर रहा। योग के बारे में क्या कहना चाहिए? योग एक ऐसा माध्यम है जो योग के करने से हम लोग अपने जो आज के भाग दौड़ के जीवन में जो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अगरचे हम अपने योग को दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम निश्चित तौर पर कुछ ऐसे रोग जो आज हर घरों में प्रवेश कर चुके हैं उनको हम रोकने में सफल रहेंगे, चाहे वो हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, डायबिटीज़ हो, अर्थराइटिस हो, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन है। इस तरह के बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम योग के माध्यम से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। राष्ट्रीय दिवस है और इसमें योग मनाने से हम लोग की स्वास्थ्य और फिटनेस बनी रहती है और सारी बीमारियों को दूर करने की एक ही वजह है, एक योगा ही संसाधन है जो हम लोग को बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है। तो कृपया करके एक दिन नाम बना के योगा 21 जून को पर डे अपने यहाँ योगा का ये कीजिए जो प्रक्रिया होती है और मनाइए और स्वस्थ रहिए। एक स्वस्थ होने की प्रक्रिया जरिए जो मिलती है योगा करके ही मिलती है। ऋषि मुनियों का परंपरा हमारा देश है योगा करके।
मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और ऐसा कभी लाइफ में देखने को नहीं मिला था। एक साथ एंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह टाइम में वेरी वेरी हैप्पी। योगा के बारे में बताया ना, योग करने आए थे, योगा हाँ करते हैं आप? हाँ, योगा करते हैं। इसमें हमारे स्वास्थ्य अच्छी रहती है, शरीर अच्छी फिटनेस रहती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत के प्रयास पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रयास से आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और सभी व्यक्तियों को योग करना चाहिए। अगर निरोग रहना है तो योग जरूरी है। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पे हम लोग सब लोग एकत्रित है, योग भी किया। वैसे मैं नियमित रूप से योग करता हूँ घर पे।